सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात करेंगे। जो हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि हमने ग्राफिकल मेथड सीख लिया है। अब हम जो सीखेंगे वो है हमारा अलजेब्रिक मेथड। उसमें से दो मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे। इसमें से सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.3 जो पूरी है वो आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। कुछ क्वेश्चंस आपको इक्वेशन दे रखी होंगी और कुछ क्वेश्चंस में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। तो हम दोनों को पर्टिकुलर अलग अलग सॉल्व करेंगे और हम सीखेंगे कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को किया जाता है। बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दो इक्वेशन हमको क्वेश्चन ने दे रखी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कैसे करना है, उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मेरा मतलब है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे कुछ वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इस तरीके से हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं रीअरेंज करना। तो हमारा जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन, इसमें सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरे की जगह, मतलब अपनी ही जगह क्या करना, दूसरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सबसे पहला स्टेप होगा एक इक्वेशन को, जो भी आप यहां एक इक्वेशन लिखेंगे उस एक इक्वेशन को आप क्या करेंगे, जस्ट यहां से वहां शिफ्ट करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो हमारी अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और रीअरेंज का मतलब है कि प्लस का y राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है एक, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में 14 माइनस वाई। हमको x की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लगी है, लेकिन जो भी वैल्यू होगी वो इस फॉर्म में हमको मिल जाएगी। तो ये आपकी x की वैल्यू है फिलहाल, जिसको हम लोग क्या मानेंगे, थर्ड इक्वेशन मानेंगे। अब यहां से आपका सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है आपको किसके अंदर, इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब मैंने सेकंड में ही सब्स्टिट्यूट क्यों करी, क्योंकि देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करके थर्ड इक्वेशन कन्वर्ट किया। तो सेकंड इक्वेशन का अभी हमने कोई यहाँ पे हमने सॉल्यूशन नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, x की जो हमारी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, जो हमारी फॉर्म वाली वैल्यू है, उसको हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो हमारी इक्वेशन है क्या सेकंड वाली, वो है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x माइनस वाई, क्या हमारे पास x की कोई वैल्यू है, यस है ये भी। तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई लिखेंगे। किसकी जगह पे, x की जगह पे। और आगे एक और माइनस वाई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और माइनस वाई लगाएंगे, इज इक्वल्स टू 4। सिंपल सी बात है, x की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे, 14 माइनस वाई। ये हमारी x की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे पुट कर दी है, सब्स्टिट्यूट कर दी है। ओके, तो यहां देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 14 प्लस का राइट हैंड साइड जाके माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14। एक खास तौर पे आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, जो बहुत बेसिक है, कि जब भी हम किसी नंबर को या वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो हमेशा वो पीछे ही लगता है। 14 कभी भी 4 के आगे नहीं आएगा, वो हमेशा कहां पे आएगा, पीछे आएगा। वैसे मुझे ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बेसिक है इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कॉमन मिस्टेक करते हैं अनजाने के अंदर। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। ओके, अब यहाँ आपको पता है कि माइनस 2y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। ये y की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है। अब इसके बाद यहाँ आपका सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। ठीक है, ये मेथड आपने सॉल्व किया पूरा ही लिख के, सब्स्टिट्यूशन मेथड का। इसके बाद जो हम स्टेप करेंगे वो बहुत सारे मेथड्स में कॉमन होता है। अगर आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं पुट करके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। जो हमारी इक्वेशन थर्ड है,
इस इक्वेशन में मैं क्या कर दूंगा, y की वैल्यू पुट कर दूंगा, जो आपको पता है बहुत इजीली हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5, y की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 5 लिख दिया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 9 आ गई है। ये लीजिए, ये आपकी दो इक्वेशन, यहाँ पे दो वेरिएबल्स की वैल्यू, दो वेरिएबल्स का सॉल्यूशन आपके पास आ गया है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने 3 स्टेप से इसको पूरा किया। 3 स्टेप क्या थे, सबसे पहला है रीअरेंज करना, ये मैं यहाँ लिख देता हूं कि ये सबसे पहला स्टेप है जो है रीअरेंज करना। आपको रीअरेंज करना है इस तरीके से। सेकंड स्टेप आपका है सब्स्टिट्यूट करना है, एंड थर्ड स्टेप इज पुटिंग। ये मैं आपके सामने यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, 3 स्टेप मैंने आपको नोट करवा दिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये सॉल्व होंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कर लिया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा देखते हैं क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सेकंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। बहुत इजी आपसे हो जाएगा, हमने 3 स्टेप सॉल्व किए थे, वापस से हम 3 स्टेप को रिपीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा है रीअरेंज करना। एक इक्वेशन को एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ताकि दूसरे वेरिएबल को हम वहां ले जाके इस एक वेरिएबल की क्या निकाल सके, वैल्यू निकाल सके। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीअरेंज बोलेंगे, रीअरेंज करना। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपको सबसे सिंपल दिखती है उसको रीअरेंज कर दो, बहुत इजी हो जाता है फिर। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं रीअरेंज करके सेकंड इक्वेशन बना देता हूं 3 प्लस टी, क्योंकि माइनस का टी था, पीछे जाएगा तो प्लस का टी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई है। ठीक है, यहां आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप इज सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमको यहां लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने सेकंड को कुछ नहीं किया था, तो हम सेकंड में अब क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए, रखेंगे नहीं, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो हमारी सेकंड इक्वेशन है s अपॉन 3। क्या s है क्या वहां पे, तो यस s है, तो हम s की जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस t लिखेंगे। ध्यान रखिए, उसके नीचे क्या है हमारे पास, अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2, ये रहा प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अब यहां पे हमारी बेसिक मैथ्स काम आएगी। फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमको पता होना चाहिए। हम अभी तक जो है एलसीएम, डिवाइड, मल्टीप्लाई यही करते हुए आए हैं। हम 10th क्लास में हैं, हमको हमारी कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी, तो उसको कैसे फास्ट करें, बहुत सिंपल सा है। देखिए, आप यहां आपको कोई एलसीएम लेने की, कोई डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। आप सिंपली क्या करेंगे, आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान रखना कि आपको करना क्या है। देखिए, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 2 को इन दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले मैं लिख देता हूं कि मैं 2 को 3 प्लस टी से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान रखना, 3 को टी से करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो प्लस 3t, डन। ये मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखिए, इजी है तरीका ये करने का। और अब जो हमारे यहाँ पे लास्ट में बचे डिनोमिनेटर, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या इसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे, यस, यहां हम इसको क्या लिखेंगे, नीचे। लेकिन मैंने आपको बोला कैलकुलेशन हमको फास्ट करनी है, हमारा चैप्टर, हमारा क्वेश्चन एलसीएम निकालने का, लेने का नहीं है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो है वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने का। तो यहाँ पे आपको जबरदस्ती एक स्टेप बढ़ाना नहीं है, आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कैलकुलेशन करें। तो एलसीएम को डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने पे आया 6, जो कि हमारा एलसीएम है। इस एलसीएम को यहां नहीं लिखना, जो एलसीएम में डिवाइड होगा उसको हम क्या कर देंगे, इस 6 के पास ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखिए, इन दोनों का जो भी आंसर होगा वो 6 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मैं यहां लिख देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपको यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वन लाइनर हमने स्टेप बना दिया बहुत जल्दी। अभी मैंने आपको समझाया से टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम को इस नंबर से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ कोई नंबर भी नहीं होगा तो 0 होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन एलसीएम को यहां ले जाना है इसी स्टेप में, ये ध्यान रखिए आप लोग। एरो मैंने लगा दिया है, सबकी मैंने कर दी है। 2 3 का कितना हो जाएगा, 6, 2 प्लस टी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t प्लस 5t इज इक्वल टू 36, जो आपको नॉर्मली आता है। 6 यहाँ प्लस का, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, सॉरी यार मैंने 5 लिख दिया, 3 आएगा।
6 यहाँ प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये दोनों हो जाएंगे प्लस। तो 36 माइनस 6 t इज इक्वल टू 30/5, जिसका आंसर हो जाएगा आपके पास कितना 6। तो t की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 6 आ गई है। t की वैल्यू 6 आ गई है, हमारा सेकंड नंबर का स्टेप कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, पुटिंग करना, कि हमको इसकी वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। ओके, तो हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। जो हमारी थर्ड इक्वेशन बनती है ना सिंपल सी रीअरेंज वाली, वहां हम हमेशा क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, s इज इक्वल टू 3 प्लस t है, t की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, दैट इज 9। तो ये आपके पास s की वैल्यू भी आ गई है और t की वैल्यू भी आ गई है, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने कर लिया 3 स्टेप से। बहुत सिंपल से करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, स्टेप्स याद रखने, और ये कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके आंसर्स में मैं आपको बताता रहूंगा इन फ्यूचर जो भी क्वेश्चंस होंगे। इन टिप्स और ट्रिक्स से आप क्वेश्चंस को नॉर्मल बच्चों से जल्दी सॉल्व कर लोगे। टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। स्मार्ट हमको कैलकुलेशन करनी है, ना कि हमको ट्रेडिशनल जो हमने बहुत पहले सीखा है एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई, वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन सेकंड कर लिया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, पढ़ लेते हैं क्या है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रीअरेंज करने का। तो हम किसको रीअरेंज करेंगे, सबसे पहले हम किसको रीअरेंज करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है उनमें से जो सिंपल होगी। फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, इसी को रीअरेंज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए मैंने आपको बोला रीअरेंज का मतलब है एक वेरिएबल को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो सब राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, एक वेरिएबल को छोड़ के। तो हम एक काम करते हैं, x को यहीं छोड़ देते हैं, ओके, और माइनस वाई को वहां ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखिए ये चीज मैं आपको नहीं सिखा सकता कि मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे हुआ, ये हमने बहुत बचपन में सीखा हुआ है, इतनी सी आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर थर्ड, हर क्वेश्चन में, हर आंसर में आपको मैं ये चीज नहीं बता सकता हूं, बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूं, कुछ चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ओके, ठीक है। सेकंड स्टेप इज सब्स्टिट्यूट। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वाली लाइन आप लोग लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, जिसको हमने छेड़ा नहीं था, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 9x की जगह हम क्या यूज करेंगे, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। आप चाहें तो इस 3 से इस 9 को कट करके 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। 3 से 9 कट किया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, इस 3 से इस 3 को कट नहीं कर सकते, प्लस हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 9, इसलिए हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया। अब नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 को y से करने पे कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, ये लीजिए, और आगे क्या है माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। साफ दिख रहा है कि 3y से 3y आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो है 9 इज इक्वल टू 9। लेकिन क्या हमारा ये आंसर है क्या 9 इज इक्वल टू 9? नहीं है। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की है। हमारे पास एक वेरिएबल था और उसकी वैल्यू हमको पता लग रही थी। यहाँ वेरिएबल ही नहीं है, दोनों ही नंबर है, दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल इज इक्वल टू है। तो क्या ये क्वेश्चन गलत है? बिल्कुल नहीं। ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी जब आपके पास ऐसी लीनियर इक्वेशंस आएंगी जो आपको इस तरीके का आंसर लाके देंगी। इसका मतलब घबराना नहीं है कि हमने गलत किया है या क्वेश्चन गलत है। ये सिचुएशन कब आती है? जब हमारे पास इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब कोई फिक्स वैल्यूज नहीं होती है, हम बहुत सारी वैल्यूज को यहां पुट करके इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो क्या जो हमने अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं था क्या? यस, उनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं थे। जो हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में s और t की वैल्यू आई थी वो यूनिक सॉल्यूशंस थे। s और t की वही वैल्यू इक्वेशन में सेटिस्फाई पुट हो सकती है। उन वैल्यूज के अलावा हम कोई और s और t की वैल्यू वहां पे पुट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए, आपको आज नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर कि ऐसी सिचुएशन कभी भी आएगी तो घबराना नहीं है। आपको सिर्फ लिखना है कि दीज लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
इनके कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इसलिए डिसाइड करना कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसी सिचुएशन आने पे हम ये लाइन यहाँ पे लिख देंगे। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, कॉन्सेप्ट अलग है। आप अभी तक हम जितने भी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे थे यूनिक सॉल्यूशंस थे, ध्यान रखिएगा। ऐसा सिचुएशन आएगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो अलग था सॉल्व कर दिया है। चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। 0.2x plus 0.3y is equals to 1.3. Second equation is 0.4x plus 0.5y is equals to 2.3. क्वेश्चंस आगे हैं डेसिमल्स वाले। तो सर क्वेश्चन बहुत अलग है क्या, बहुत हार्ड है क्या? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपल बनाना काम हमारा है, सॉल्व करना काम आपका है, ठीक है। तो सिंपल है, कैसे सिंपल बनाएंगे? क्या हम पॉइंट्स वाले नंबर्स को, जब डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको होल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली? यस कर सकते हैं ना, 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करके। यहां हमारे पास हर पॉइंट एक डिजिट के आगे पॉइंट है, तो सबको 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो है मल्टीप्लाई करना इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई करना, 10 से। ओके 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 2x plus 3y is equals to 13 and 4x plus 5y is equals to 23। कोई दिक्कत ही नहीं है कोई, ठीक है। थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन ये लीजिए, दोनों इक्वेशंस नॉर्मल हो गई हैं। क्या अब आप सॉल्व कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रीअरेंज करने का। हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मैंने आपको क्या बताया, एक वेरिएबल यहां छोड़ दो, बाकी सब नंबर्स को राइट हैंड साइड ले जाओ। वेरिएबल छोड़ के हम x को यहीं छोड़ देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 3y प्लस हो रहा है, माइनस हो जाएगा। ये चीज पहले ही सोच लो। तो 13 माइनस 3y और 2 डिवाइड हो गया। लीजिए यहां टाइम लगाएंगे ना, आगे वाला सॉल्व ही नहीं होगा। ये तो वो चीज आपके दिमाग में इक्वेशन को देखते ही आ जानी चाहिए, तो इस चीज पे मेन फोकस करें। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, 5th। नाउ सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट की लाइन तो आप जानते ही हैं, क्या लिखनी है आपको, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। ओके, इक्वेशन 4 क्या है हमारे पास, 4x। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2, और आगे क्या है, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बहुत सिंपल। यहां पे भी हम इस 2 को इस 4 से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब नॉर्मली इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं। 2 को 13 से किया तो 26, और 2 को 3 से किया तो माइनस का 6y। कोई दिक्कत, प्लस का 5y इज इक्वल टू 23। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है, आप लोग कर चुके हो। आगे देखिए 26 यहाँ प्लस का है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस। तो माइनस का y, और वहां जाके 23 माइनस 26। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस y की वैल्यू -3 आ गई है। माइनस से माइनस कट कर सकते हैं, तो आपके पास बची y की वैल्यू +3। बहुत सिंपल सा हो गया है क्वेश्चन। जो लग रहा था कि पॉइंट वाला है, बहुत हार्ड होगा, देखिए हो चुका है बहुत इजी, ठीक है। इसके बाद आप यहां क्या लिखेंगे, पुटिंग वाली लाइन लिखेंगे। इस y की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, जो हमारे रीअरेंज वाली इक्वेशन बनती है उसमें। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, और y क्या है आपके पास, 3 है यहाँ पे, अपॉन 2, ये 2 लिखा हुआ। 13 माइनस 9 अपॉन 2 इज 4 अपॉन 2, और काटने पे कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। ये लीजिए x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2 आ गई, जो कि बहुत जल्दी आ गई है। बहुत जल्दी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जो लग रहा था बहुत हार्ड है, लगने से हर चीज हार्ड लगती है, सॉल्व करने से वो चीज ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी। आज से पहले आपने कभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं पढ़ा होगा, 9 से पहले पढ़ा तो समझ में आ गया, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 हमने कर लिया, चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 रूट वाला है। सर हार्ड होगा रूट वाला क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं है, सिंपल सा है, इजी सा है, मैथ्स इजी वाला क्वेश्चन है बिल्कुल ये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे,
किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला फर्स्ट स्टेप अरेंजमेंट, रीअरेंज कर लेते हैं इसको हम लोग। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। मैंने बोला था वेरिएबल को, जो भी एक वेरिएबल है उसको वहीं छोड़ के सब चीजों को उधर ले जाओ। आप देखिए सब चीजों को राइट हैंड साइड ले जाइए। ठीक है, तो x को मैंने यही रहने दिया है, √2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके डिवाइड इस तरह कर लीजिएगा आप, है ना, प्लस का √3y, यहाँ पे आके माइनस का √3y, क्योंकि 0 के पास जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का √3y आएगा। इक्वेशन नंबर 3। नाउ सेकंड स्टेप इज सब्स्टिट्यूशन, जो कि आप करने में अब एक्सपर्ट हो गए हैं। तो हमारी सेकंड स्टेप क्या है, √3x, x की जगह क्या लिखना है हमको x की जगह लिखना है माइनस का √3y इज इक्वल्स टू √2। आगे क्या है, माइनस का √8y इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, √2 से √3 डिवाइड नहीं होता, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, देखिएगा बहुत सिंपल सा। इसको तो इससे कर दो मल्टीप्लाई। ओके, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे आपको पता होना चाहिए कि 3 आंसर आता है, लेकिन वो कब आता है, जब √3 से √3 मल्टीप्लाई होने पे √9 हो जाता है, और हम इसको डायरेक्ट आंसर क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। ये नोट कर लेना, आपको याद रहना चाहिए आगे, है ना। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 3y। ओके सर, अब इस √2 का क्या करें, कुछ नहीं करना, इस √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस √2 को 0 से मल्टीप्लाई करके वहां भेज दो। तो जब हम √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए √2 को √8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा, √16 आएगा। क्या √16 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ 4 का होता है सर। तो √2 को √8y से करने पे आएगा माइनस का 4y। कितना आएगा, माइनस का 4y। और √2 को 0 से करने पे कितना आएगा, 0। तो जो हमने यहाँ पे ये हमारा डिनोमिनेटर था, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करने पे हमने क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। इसके पीछे एलसीएम वाला लॉजिक आप यूज कर सकते हो, वही है इसमें एलसीएम वाला लॉजिक। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस इज इक्वल्स टू 0। -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, 0 आंसर है, ये आपको पता है। y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब पुटिंग आपको अब कर देनी है। पुटिंग अगर आप करोगे तो किसमें करोगे, इक्वेशन नंबर 3 में। x इज इक्वल टू -3, y की जगह हमको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है अपॉन 2। आपको पता है पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कितना आंसर आता है, 0 आंसर आता है। ये लीजिए, दोनों का आंसर क्या हो गया, 0। लग रहा था ना बहुत रूट वाला क्वेश्चन है, बहुत अजीब होगा, बहुत अलग होगा, बहुत बड़ा होगा। सिंपल सा, सीधा सा, स्वीट सा आंसर आया है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। 3x upon 2 minus 5 upon 3 is equals to -2 and x upon 3 plus y upon 2 is 13 upon 6। दो इक्वेशंस, दोनों ही फ्रैक्शन में। बाकी सारे फिफ्थ जो हमने एक फर्स्ट से लेकर 5th तक क्वेश्चन किए हैं, उन सब में सबसे अलग क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा हमको इसमें जो है एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, थोड़ा सा अलग माइंड यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस में अगर आपको जो इजी इक्वेशन लग रही है वो है इक्वेशन नंबर 2। उसी को हमारा फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो इसको मैं पहले आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। अभी ये 1 लाइनर है नहीं, इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, 1 लाइनर बनाना पड़ेगा। आपको मैंने फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अभी जो करवाया था, मैं क्या बोला था आपको कि जब भी फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं और एलसीएम दिमाग में आता है, तो एलसीएम से बेटर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जल्दी आंसर आएगा, 1 स्टेप में आंसर आएगा। ठीक है, तो वापस से बता देता हूं, 2 को x से मल्टीप्लाई करना है और 3 को y से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा, 2x आएगा, और 3 को y से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा, 3y आएगा। ठीक है, अब जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से हमारा आंसर आता है
एलसीएम। हमको यहाँ एलसीएम लिखना ही नहीं है, हमको एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास यहाँ पे आंसर है उससे। तो मतलब अगर यहाँ पे एलसीएम 6 आता है, 3 2 जा कितना होता है 6, तो यहाँ 6 नहीं लिखना है, यहाँ लिखने के बजाय हमको 6 को यहाँ ले जाके क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इजीली हमने इसको छोटा कर दिया है और एक वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया। तो 6 से 6 कर दिया, कितना आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड, इसको हम बोल सकते हैं, या नहीं इसको आप यही रहने दो, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज का मतलब है किसी एक वेरिएबल को यहां छोड़ के सबको राइट हैंड साइड ले जाओ। प्लस का 3y यहां जाके हो जाएगा माइनस का 3y, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे आके हो जाएगा ये डिवाइड। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये आपने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, सब्सटीट्यूशन। सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि हमको सब्सटीट्यूशन इसमें अब यूज करना है। लाइन आप लोग लिख ही लेंगे यहाँ पे। हमारे पास क्या है इक्वेशन 3 और x की जगह हमको क्या पुट करना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, और उसके नीचे क्या है हमारे पास, एक और 2 है। आगे चलेंगे तो माइनस का 5y अपॉन 3 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू में माइनस का 2। ठीक है, अभी तक हम जब ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पे हम इस डिनोमिनेटर को इस नंबर से डिवाइड कर रहे थे क्योंकि कट रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 3 जा कितना हो जाएगा, 13 3 जा हो जाएगा 39, और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा अपॉन 2, और उसके नीचे भी एक और क्या है अपॉन 2 है। ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। माइनस का 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। अभी तक हमने ये चीज सॉल्व कर ली है। अब जब फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन होता है तो मैंने आपको ध्यान रखना एक चीज, जब फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन होता है जैसे कि यहाँ पर है, तो हमको मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों 2 और 2 दोनों मिडिल टर्म्स हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये एक सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 39 माइनस 9y, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 4, माइनस का 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। बहुत सारी इसमें छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपको नोट करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारी वही सिचुएशन आ गई है क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, जहां हम एलसीएम को यूज नहीं करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया 3 को इन दोनों से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं ताकि आपको वापस से याद आ जाए कि इनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 4 को 5 से कर दो तो 20y, और मैंने आपको डिनोमिनेटर्स के लिए क्या बोला था कि 4 3 जा क्या होता है 12 होता है। 12 नीचे नहीं लिखना, डायरेक्ट उस नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये चीज ध्यान रखनी है जब हम सॉल्व करेंगे। तो ये मैं यहां लिख रहा हूं यहाँ पे 12। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा 117। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 27y, और आगे कितना है माइनस का 20y। ये हमारा यहाँ पे अभी तक सॉल्व हुआ। ओके, -2 को 12 से करेंगे तो माइनस का 24। 117 प्लस का है तो उसके पास जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो -24 माइनस 117। अब अगर आप देखोगे तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और यहां आ जाएगा माइनस का 141 अपॉन 47 माइनस, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां लाके मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। माइनस से माइनस कट कर देंगे, इसको इससे कट कर देंगे तो 47 3 जा होते हैं 141। आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में कि 47 3 जा कितने होते हैं, 141 होते हैं। ये देखिए y का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है। अब जो ये y की वैल्यू है इसको हम यहाँ कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 अपॉन 2।
13 माइनस 9/2 इज 4/2 और जिसका आंसर हो जाएगा 2। मतलब x की वैल्यू क्या हो गई है आपके पास 2 हो गई है, y की वैल्यू क्या हो गई है 3 हो गई है। क्वेश्चन बाकी सबसे थोड़ा बड़ा, आंसर बहुत लेंथी, बहुत छोटी छोटी माइनर इसमें डिटेल्स आपको दिख रही होंगी जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ये हेल्प करेंगी क्वेश्चन को इजीली, फ्लेक्सिबल, स्मूथ सॉल्यूशन देने में। ठीक है, हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम लोग फंस जाते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अपने दिमाग को ब्रॉड बनाइए, जितने भी आपके पास मेथड्स हैं उनको याद कीजिए जब आप आंसर को सॉल्व करते हो उस टाइम पे। ठीक है, ये चीज आप याद नहीं कर सकते हो, ये आप प्रैक्टिस हम जितनी बार करेंगे उतनी बार आपके दिमाग में वो सारी चीजें, वो सारे मेथड्स याद आते जाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने मेथड याद आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हैं वो हम सीखेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी हो, आपको समझ में आया हो, आपको डिटेल्स जो है इसमें वो पसंद आई हो, तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीजें पता लगे अगर उनको पता नहीं है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा बोलता हूं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।